guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So हमारा जो टॉपिक चल रहा था इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने उसके दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? एज्यूम मीन मेथड और एक्चुअल मीन मेथड, राइट। और देखो, हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। मैंने कहा था कि आप लोग इसको क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप था किसके अंदर, ये आपको एक्चुअल मीन से निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो एक्चुअल मीन के अंदर आपको क्या करना था? आपको फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको निकालना था एक्चुअल मीन मतलब एक्स बार। एक्चुअल मीन निकालना था मतलब एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालना था? एक्स बार कैसे निकालना था आप लोग को? हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्स बार, राइट। अब देखो सिग्मा एक्स क्या है, टोटल करो सिग्मा एक्स को, टोटल करो जल्दी से। 3 5 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 8 और 6, जल्दी से कैलकुलेट करो। 14 14 + 7 21 21 + 10 21 + 10 31 31 + 12, जल्दी से करते रहो। 31 + 12 43, राइट। 43 + 15, 5 और 3 8 58, 8 और 8 16 6 76। तो टोटल इज 76। हमारा टोटल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 76। पक्का यही आ रहा है? जल्दी से एक बार चेक करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग चेक करेंगे जल्दी से। 58 + 18 एक बार करना, 76 आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 76 डिवाइडेड बाय एन कितने? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8। डिवाइड करो जल्दी से, जल्दी से। 76 डिवाइडेड बाय 8 करो, कितना आएगा? 76 डिवाइडेड बाय 8 हम लोग करते हैं तो कितना आएगा? 8 सा 8 के टेबल में आते 76, कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 76 7 मतलब ये 9 जा जाएगा। 72 होते ना। अच्छा, आप ऐसे करो इसको ना, हम लोग 8 अगर 2 के टेबल से काटे तो बेस्ट है ना। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटें तो कट जाएगा ये, काटना एक बार। आंसर इज 9.5। एक बार इसको काट लो, फिर भी आपको एक बार कंफ्यूजन नहीं होगी। 4 जा 3 16 8 जा 2 1 9। देखो इसको काटोगे तो 9.5 ही आएगा आंसर। ओके, अब हमारा आंसर आ गया 9.5। ओके, अब हमें क्या निकालना था? x = x - x बार, राइट। यही निकालना था। 9.5 देखो 9, जल्दी से इन सबको माइनस करते रहो। 3 - 9.5, जल्दी से माइनस करते रहो, बताते रहो जल्दी। 3 - 3 करोगे -9.5, ऐसे सबको 5 6 7 10 12 15। और ये बात याद रखना कि 9.5 बड़ा है कि छोटा है? 3 से बड़ा है ना, तो माइनस का ध्यान, माइनस प्लस का ध्यान आप लोग हमेशा रखोगे। तो माइनस करो जल्दी जल्दी जल्दी।
9 3 लग जाएगा 5 6.5 -6.5 आ जाएगा। राइट मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? -6.5 आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे 5 जल्दी से करते रहो। 9.5 9 -5 जल्दी से बताना कितना बचेगा? 4 6 जल्दी बताओ जल्दी बताओ। -6.5 -4.5 इधर 6 लगा दूंगी कितना बच जाएगा? 3 7 लगा दूंगी कितना बचेगा? 2 10 बड़ा है तो 10.0 9.5 को कैसे करेगा ये? 5 इधर बचा 5 ही आएगा। ओके 0.5 समथिंग आएगा, माइनस नहीं आएगा। ओके तो अब इसको देखो 12 करो। 5 11 बचा। 11 में से 9 का कितने बचते हैं? 1 2 2.5 इधर करोगे 15 करोगे कितना आ जाएगा? 5 तो आएगा। 15 में से 9 गए कितने बचेंगे? 15 में से 9 गए कितने बचेंगे? 6 राइट। 18 में से 9 गए कितने बचेंगे? 9 9.5 क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से बताओ इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? हमने ये भी निकाल लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप देखो, मैं दोबारा से बताती हूँ, जो हमने कल किया था मैं वही दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक्स जो आपको गिवन होता है उसके बाद आपको एक्चुअल मीन निकालना होता है। कभी पॉइंट में आता ही आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉइंट में आंसर आता है तो आप लोग क्या करोगे? इसको जल्दी बताओ क्या करोगे? इसको पहले आप एक्चुअल मीन कैलकुलेट करोगे, देन आप जो स्मॉल एक्स है उसको कैलकुलेट करोगे। राइट अब जो हमको निकालना था ये जो स्मॉल एक्स है उसका एक्स का स्क्वायर, राइट, एक्स का स्क्वायर। तो -6.5 इंटू 6.5 का क्या हो जाएगा? 42.25। ठीक है नेक्स्ट जल्दी जल्दी आप लोग खुद करो। अगर आपने करे तो अब एक बार बस चेक कर लो कि हाँ सही करा आप लोगों ने। 20.25 ठीक है। एक बार जिसने नहीं किया वो करो साथ साथ, और जिसने करा है वो प्लीज खुद चेक करते रहे कि हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके 6.25 राइट। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक बार उसको चेक करना, कोई वो नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है बार बार। अगर आप कर भी रहे हो क्वेश्चन को, हम लोग बार बार क्वेश्चन को करते हैं तो क्या होता है? हमारी प्रैक्टिस होती है। जल्दी से करते रहो। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग रूट करना है। जल्दी से करते रहो। ओके अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे अब? इसका टोटल। इस चीज का जल्दी से आप लोग खुद टोटल करो। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर टोटल क्या आता है? देन हमारा फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जल्दी से आप लोग पहले जिसने कैलकुलेट नहीं किया इसको कैलकुलेट करो जल्दी से।
मैं एक बार तब तक दोबारा स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या करने हैं, तब तक आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको x गिवन है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना था, कैलकुलेट द एक्चुअल मीन। हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल मीन, x बार सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। आप सिग्मा x टोटल करोगे और डिवाइडेड बाय n कर दोगे, राइट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने निकाल लिया आंसर, उसके बाद आप स्मॉल x डिनोट करोगे और x माइनस एक्स बाहर निकालोगे, ठीक है। और वो आपका जो स्मॉल x है आप कैसे निकालोगे, x जो है आपको बस सीरीज दी है और x पर आपके पास आ गया, उसको सब में से माइनस करो। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो आपका थर्ड स्टेप था, उसके बाद आपको इसी का स्क्वायरिंग रूट निकालना है। ये हमने एक्चुअल मीन में सीखा था ना लास्ट कल ही क्लास में, कल की, तो ये है। ओके, अब लास्ट में आपने क्या करा, इसका टोटल करा सबने। अब मैं बताती हूँ कि इसका टोटल क्या आ रहा है, 220, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है 220, 42, 20, 12, 6, 0, 6.42 और 90, ये पूरा 25। तो अब मैं ये डाल दूंगी, 220 डिवाइडेड बाय 8 था ना मेरा, देखना कितना आ रहा है। 220 को मैं डिवाइडेड बाय 8 करूंगी, कितना आएगा, 27.5, 27.5। और 27.5 का अगर आप लोग रूट निकालोगे, 27.5 का अगर आप रूट निकालोगे तो कैसे निकालते बताओ, जल्दी से बताओ। 2.75 का रूट कैसे निकलेगा, 27.5 का आपका रूट जो आएगा वो आएगा 2.28, 2.28। क्लियर। 2.27.5 का आपका आएगा 2.28। इन्होंने बुक में भी आंसर नॉर्मली ऐसे ही बताया हुआ है कि जो आपका पूरा निकला हो इस बेसिस पे आप निकालो। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्चुअल मीन का। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था, वो दिया था किससे करने के लिए, डायरेक्ट से, राइट। उसके अंदर आपको किससे करना था, डायरेक्ट से करना था और कुछ नहीं करना। मैं इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ। द क्वेश्चन नंबर 2, इस पर थोड़ी वैल्यूज ज़्यादा हैं, 8, 9, 15, 23, 5, 11, 19, 8, 10, 12, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप भी इसके अंदर जो आप लोगों ने करना था, क्या करना था, एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना था, राइट। एक्चुअल मीन कैसे फाइंड आउट कर रहा था हम लोगों ने, इसको टोटल कर कर। अच्छा, आप जल्दी से अब इसको फिर से पहले इसको टोटल करो, कितना आ रहा है, जल्दी से इन सबको टोटल करो। मैं भी एक बार चेक करती हूँ कितना आ रहा है टोटल, आप लोग भी खुद ट्राई करो, फिर हम लोग करेंगे। जल्दी से करो। मेरे पास तो मेरा आंसर आ गया, आप लोगों ने निकाला सिग्मा एक्स 120, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो अब हमने फर्स्ट चीज कर ली सिग्मा एक्स। अब हमें जो डायरेक्ट में करना था वो मैं फिर से कर देती हूँ। इसके अंदर एक्चुअल मीन में सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, टोटल आ गया 120 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर इज 12। सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसी का स्क्वेयरिंग रूट करना है। इसी का सीखा था ना कल हम लोगों ने, कल हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था,
इसके अंदर हमें और कुछ नहीं निकालना था, सिर्फ ये निकाल कर हमें छोड़कर फिर इसके पास आ जाना था। 8 8 जा 64, 81, 15 इंटू 15 करो 225, 25, 23 23 करो जल्दी से, 23 इंटू 23 529, 121, 64, एक मिनट जिसका नहीं हो रहा मैं बताती हूँ, 144, 19 इंटू 19 आपका आएगा 361। ओके, अब इसका भी टोटल करो जल्दी से, इसका भी टोटल करो जल्दी से, x स्क्वायर का जल्दी से खुद एक बार कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको इसका तब तक फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करते रहो जल्दी से। सिग्मा क्या था इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मुझे बताना फिर ये क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करना था डायरेक्ट में, तो सिंपल मैंने आपको दोनों मेथड बहुत इजीएस्ट वे में बताए थे। टोटल बता दो जल्दी से आप लोग मुझे, टोटल कितना आ रहा है, 64 प्लस 81 225, 529, 25, 121, 361, 64, 100 एंड 144। सो मैं अब आपको टोटल बताती हूँ, 1714। ओके, आंसर जो है वो आपका आ रहा है 1714। ओके, 1714 आपकी सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो आप इधर डालोगे 1714 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, इसको करना ज़रा, पॉइंट में आ जाएगा अगर करोगे तो इसको, तो राइट। तो पहले हम लोग हाँ, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, 1714 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, इसको माइनस करना ज़रा से, 171.4 माइनस 144, आपका आंसर आ गया 27.4। रूट में है ये, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी वो क्या आएगी आप चेक करना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगी आपकी क्या आएगी, 27.4, आपका आंसर आ जाएगा 5.23, 5.23 आंसर। क्लियर, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, हम लोगों ने दोनों मेथड्स क्लियर कर लिए। ये हमारा नहीं, इसके अंदर जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप करा था वो हमारा क्या था, डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड, राइट। ये दोनों हम लोगों ने मेथड्स कल सीखे थे। और देखो मैंने जो मेथड्स आपको बहुत आराम से बताए थे, दोनों बताए। और देखो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। ओके, सो आज जो हम लोग करेंगे इसके बाद शॉर्टकट मेथड करेंगे। अब हमने एज्यूम भी कंप्लीट कर लिया और डायरेक्ट भी कंप्लीट कर लिया और हमारा आंसर भी आ गए। क्लियर, अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है हमारा एज्यूमिंग मेथड। इतना सा ही करना था, इसके अंदर मैंने आपको एक एक स्टेप्स कल भी बताए थे और आज भी मैंने डिस्कस करे। और देखो हम लोग रोज डिस्कस करते हैं अब तो आज हमारा है शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, कोई भी नाम से आप बता सकते हो इनको। सो फर्स्ट है आप लोग का फर्स्ट स्टेप, टेक एनी वैल्यू of the x in the series as assumed। हम लोग शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले x सीरीज में थे, x सीरीज जो थी उसके अंदर हम लोग एक एज्यूमिंग ढूंढते थे।
राइट। तो हमें भी इसी सीरीज के अंदर सबसे पहला स्टेप यही करना है, आपको एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है कोई भी नंबर में से। ओके, कोई भी आप आपको एक सीरीज गिवन होगी, उसमें से कोई भी आपको एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एन एज्यूम मीन एंड डिनोट दीज बाय डी। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है डेविएशन, मतलब डी। और डी कैसे निकलता है ये आपको पता है, एक्स माइनस ए के थ्रू से निकलता है। ओके, और इसका जो टोटल आएगा वो क्या होगा, सिग्मा डी। ठीक है, आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे, सेकंड स्टेप पे एक्स माइनस ए, जो आपको एक्स गिवन है और एज्यूम मीन आप लोग लोगे वो। थर्ड इज कैलकुलेट द सम ऑफ डिवीजन टू ऑब्टेन सिग्मा डी, वही आ गया सिग्मा डी। फोर्थ स्टेप आपको डी का स्क्वायरिंग रूट करना है और जो टोटल आएगा वो आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। जब डिनोट करोगे वो आएगा सिग्मा डी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ओके, और लास्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आपका फॉर्मूला ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, इसका होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर होगा आप लोग का। ये आपका मेथड है, आपको ऐसे बेसिस पे चलना। क्लियर। फर्स्ट स्टेप आपको एक सीरीज गिवन होगी, आपको उसके अंदर एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना है, राइट। सेकेंड स्टेप आपको डी निकालना है एक्स बने से, ये हम लोग कर चुके हैं कितनी बार, राइट। थर्ड स्टेप आपको डी स्क्वायर निकालना है, जो आपको डिनोट होगा सिग्मा डी, ऐसे इसका सिग्मा डी होगा, इसका सिग्मा डी स्क्वायर होगा। एंड लास्ट इज you apply the formula, this is the formula of the shortcut method. Okay, clear। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग इसके में आपको okay, so calculate the standard deviation of the data given in example 25 by the shortcut method or a assuming method। okay, तो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको x गिवन है। ओके, तो आपको गिवन होगा 5, 8, 7, 11 एंड 40। ओके, इसके अंदर आपको सिग्मा x नहीं निकालना है, इसके अंदर आपको n बताने कि n कितने, टोटल नंबर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, आपको निकालना है d। फर्स्ट स्टेप आपको कोई भी नंबर एज्यूम करने, मैंने 7 एज्यूम कर लिया, राइट। मैंने 7 नंबर एज्यूम कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मुझे डी निकालना है x माइनस ए, यही था। फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया, एज्यूम मीन फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड स्टेप में डी निकालूंगी x माइनस ए के थ्रू। अब आप बताओ 7 माइनस 5 कितना होता है, -2, -1, 0, 4 एंड 7। सो सिग्मा डी जो आएगा आप लोग का आएगा, क्या आएगा, 10। ओके, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करा, एज्यूम मीन फाइंड कर लिया, कोई भी एक सीरीज में से उन्होंने यही बोला था। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज डी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आप कोई 7 जो आपका एज्यूम करा हुआ नंबर है वो, और जो एक सीरीज है वो, आप इसको माइनस करके आपका सिग्मा डी टोटल है। अब इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग रूट करनी है। 4, 1, 0, 16, 49। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल जो आएगा वो आएगा 70। ओके, आ गया अब क्लियर। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करा, एज्यूम एक सीरीज में से, देन डी निकाला। डी कैसे निकला, एक्स माइनस ए, फिर उसका टोटल आ गया सिग्मा डी इज इक्वल टू 10। देन हमने डी का स्क्वायरिंग रूट करा, जो हमने डी निकाला था उसका टोटल आ गया सिग्मा डी स्क्वायर 70।
क्लियर। अब हमारा लास्ट है जो हमने क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला, बस सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर, राइट। सिग्मा डी का होल स्क्वायर क्या आया था 70, एन कितना है 5, सिग्मा डी 10 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। ओके, 70 डिवाइडेड बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा आंसर, रूट में आ जाएगा 14 माइनस 4, फिर से आ जाएगा 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 3.16। क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस इज द मेथड ऑफ द शॉर्टकट और एज्यूमिंग मेथड। एज्यूम कर लिया, डी निकाल लिया, डी स्क्वायर निकाल लिया, लास्ट में हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला और हमारा क्लियर हो गया। ओके, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें जल्दी से। ठीक है, मैं इसी को रब कर देती हूँ। ओके, बाकी सब लिखे रहने देती हूँ बाकी, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। क्वेश्चन लिखो शॉर्टकट का, 3 4 6 7 10, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 5। ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे। मैंने 6 एज्यूम कर लिया, कोई भी नंबर, ये नहीं कि आपको सिर्फ 6 ही लेने हैं, आप कोई भी नंबर ले लो। 6 में से 3 माइनस 6 -3, ओके, -2 0 1 4, टोटल करो कितना आ जाएगा 5 और 5 0, सिग्मा डी जो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये 5 और ये 5 माइनस करोगे 0, 9 4 0 1 16, सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कितना आएगा बताओ, 17 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा 30, टोटल आ जाएगा 30। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फिर से वही करा हम लोगों ने, क्या किया फर्स्ट स्टेप, एक्स में से एज्यूमिंग ले लिया कोई और डी पता चल, डी निकाल लिया, डी कैसे निकल गया इसको एज्यूम कर और एक्स भी पता था हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्स भी है हमारे पास, एक्स सीरीज के अंदर से ही हम लोग को निकालना था। देन हमने डी स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 30। अब हम लोग इधर अप्लाई कर देते हैं, बस सिंपल 30 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 ही हो जाएगा, राइट। आंसर जो आ जाएगा ना आपका 30 0 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मे बी आंसर आ जाएगा आप लोग का 2.45। क्लियर, अब क्लियर है, फिर से एक बार क्लियर कर दूं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था शॉर्टकट मेथड का, उसमें हमने एज्यूमिंग निकाल लिया। एज्यूमिंग के बाद हमें एन तो एन आपको पता चल जाएगा 5 है। देन आप डी निकालोगे, डी कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए, एक्स क्या है, एक्स जो आपको ये पास सीरीज दी है, माइनस ए जो आपने एज्यूम करे कोई भी नंबर, 7 ले लो, 10 ले लो, 4 ले लो, कोई भी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका टोटल जो आ जाएगा सिग्मा डी आ जाएगा, तो हमारा 0 आ रहा है, कोई भी आ सकता है नंबर, जरूरी कोई ये टोटल। डी स्क्वायर, आप डी स्क्वायर इसका निकालोगे और टोटल जो आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30। देन यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, now put the values and solve the question. Okay, so कल हम लोग डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के भी 4 मेथड्स है, 2 मैं कल करवाऊंगी, 2 मैं परसों करवाऊंगी, तो मैंने ये डेज बांट दिए। और लास्ट हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज बचेगा, उसके भी 4 स्टेप्स है जो हमारे आप लोग बेसिकली कल भी हो, उसके लिए मैंने आपको
मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रीट सीरीज हमारी कल परसों 2 दिन चलेगी। ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज कल के वेडनेसडे थर्सडे। ओके, फ्राइडे सैटरडे आपकी अभी इस वीक में मैं देखो इस वीक में आपकी हो सकता है जनरल नॉलेज की क्लास ना हो, बट इसकी क्लास होगी, ये मैं गारंटी लेकर चलती हूँ। क्योंकि देखो नवंबर एंडिंग आ गया है हमारा, राइट, आज एंडिंग है, कल दिसंबर शुरू हो रहा है, हमें दूसरी बुक भी स्टार्ट करनी है जल्दी से। ओके, सो मुझे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट कराकर मुझे माइक्रो पे जाना है, तो आप लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करो। मेरे पास रह गया है सिर्फ कॉन्टिन्यूस, मैंने कहा है कि आपको मे बी फ्राइडे सैटरडे तक ये कॉन्टिन्यूस तक तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद एक छोटा सा मेथड है वेरिएंस, वो मैं आपको करवा दूंगी, उसके क्वेश्चंस भी। ओके, वेरिएंस पे भी आए ना आए बट करवा दूंगी, हो सकता है अगर ना भी आए कोई वो नहीं है, बट आई होप सो। अगर वेरिएंस अभी भी नहीं होगा मैं आपको बाद में ज़रूर करवा दूंगी वेरिएंस। ओके, और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट है। लॉरेंस कर्व, अगर भी लॉरेंस कर्व नहीं आता है, ओके, वेरिएंस अगर ना हम अभी नहीं करेंगे, हम लोग बाद में भी करेंगे, बट अभी हमारा हो सकता है कि सैटरडे तक तो चैप्टर नहीं खत्म होगा हमारा होगा अगले वीक तक ही, क्योंकि इसके बाद हमारा मीन डेविएशन रह गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन कंप्लीट कर हम लोग 1 वीक और ले लेंगे। मीन डेविएशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपके सारे नोट्स वो जो आपको सारा प्रोवाइड करने वाली हूँ इसके बाद। और आपको प्लीज़, अब मैं दोबारा से आपको इन सब की थ्योरी दूंगी, आपको सबके वो दूंगी, फॉर्मूलेस प्रोवाइड करूंगी इन तीनों चैप्टर्स के। ओके, तो अब तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, और 3 जो चैप्टर्स है ना, इंडेक्स नंबर, कौन सा था, कोरिलेशन और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये जो चल रहा है, जैसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैंने मेरा इंडेक्स और मेजर ऑफ कोरिलेशन कंप्लीट हो गया है, और उसका मे बी एक छोटा सा टॉपिक रह गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, बट अगर आई होप सो अगर आ रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगी। ओके, तो वेरिएंस भी अभी छोड़ेंगे हम लोग, अगले वीक तक हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। पहले इस वीक में स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में आपको क्या कंप्लीट हो जाएगा, मीन डेविएशन। ओके, सो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी, कोई प्रोवाइडेड कुछ नहीं होगा आपको। मे भी हो सकता है कि जो रेगुलर जो मेरी मंडे की क्लास होगी आपको सुबह जल्दी मिलेगी, यस, जो नेक्स्ट मंडे की क्लास होगी आपको सुबह जल्दी मिल जाएगी वो क्लासेस, और आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस करिए। और मैं अब आपको देती हूँ आपका असाइनमेंट, यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। देन आज का एक ही क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए, इसकी भी प्रैक्टिस करना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आप खुद प्रैक्टिस करा करो। ओके, सो प्लीज note down in your notebook. Okay, so question is, this is your assignment. Okay, क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक सीरीज गिवन है, मैं इधर सारी लिख रही हूँ, 160, 160, 161, 162, 63. Okay, so find out the find the standard deviation with the help of किससे करना है, शॉर्टकट, और जो भी आपका रिज्यूम है वो। ओके,
Now you note down the assignment and you calculate the question, solve the question with the standard deviation and with the shortcut method जो आज मैंने करवाया है. So बहुत easy है, आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, so guys please like, share, subscribe my video and thank you so much all of you.